નમસ્કાર મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 8 વિષય હિન્દીનું પેપરનું સોલ્યુશન કરીશું. જિલ્લા પંચાયત शिक्षण समिति बनासकांठा पालनपुर. प्रश्न नंबर 1, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए. नंबर 1, मैं भुज शहर के वैभव का प्रतीक हूँ. जवाब अमीरसर तालाब. प्रश्न नंबर 2, मैं गांधी स्मृति का स्थान हूँ. जवाब आदिपुर. प्रश्न नंबर 3, मंदिर मस्जिद गिरजा घर ने बांट लिया भगवान को. पंक्ति में कौन सा शब्द संज्ञा है? संज्ञा यानी नाम, संज्ञा नहीं है, तो इसमें मंदिर मस्जिद और गिरजा घर वो संज्ञा है. इसमें जवाब आएगा बांटना. प्रश्न नंबर 4, राजनीतिक शब्द में प्रत्यय कौन सा है? जवाब इक प्रत्यय लगा हुआ है. इस शब्द में अंत में इक प्रत्यय लगा हुआ है. प्रश्न नंबर 1 ब, अच्छे व्यक्ति की संगति से आपको क्या क्या लाभ हो सकता है? जवाब, अच्छे व्यक्ति की संगति से हमारे में अच्छे यानी सद्गुण विकसते हैं. शिक्षण के प्रति जागरूकता होती है. मान सम्मान और आदर भाव के गुण विकसते हैं. हमारी बुरी आदतें छूट जाती है. हमें अच्छे कार्य करने लगते हैं. मित्रों, तुम इससे ज़्यादा पे तुम लिख सकते हो. नंबर 2, समुद्र ने कैसा रूप धारण किया है? जवाब, समुद्र ने ज्वार जैसा तूफानी रूप धारण किया है. समुद्र में पानी में उलझन सुलझन जैसा परिणामी रूप धारण किया है. ज्वार जैसा तूफानी रूप धारण किया है. प्रश्न नंबर 3, खड़गसिंह बाबा भारती के पास क्यों आया? जवाब, खड़गसिंह बाबा भारती के पास आया क्योंकि बाबा भारती के पास एक रमूजी घोड़े को देखने गए थे. प्रश्न नंबर 3, खड़गसिंह बाबा भारती के पास क्यों आया? जवाब, खड़गसिंह बाबा भारती के पास आया क्योंकि बाबा भारती के पास एक बहुत ही रमूजी घोड़ा था. बहुत ही अच्छा घोड़ा था. बाबा भारती के घोड़े की प्रशंसा सुनकर खड़गसिंह उसको देखने के लिए बाबा भारती के पास आया. नंबर 4, लोग किन किन कारणों से भीख मांगते हैं? जब किसी के माँ बाप नहीं होते तो भीख मांगनी उसकी मजबूरी बन जाती है. उनमें ऐसी याचना उठती जाग जाती है कि भीख मांग के ही मैं मेरा गुजरान चलाऊंगा. किसी लोग को धंधे में बड़ा मार आने से भी वह भीख मांगते हैं. कई लोग अपनी बुढ़ापन में आश्रम में न जाने के कारण और घर से निकाल गए हो तो तब भी वो भीख मांगते हैं. मित्रों, तुम इससे ज़्यादा तुम लिख सकते हो. निम्नलिखित काव्य को पढ़कर दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखिए. मित्रों, हमें यहाँ पे एक काव्य दिया गया है. हमें उसको पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखने के हैं. प्रश्न नंबर 1, किताबों में कौन चहचहाता है? जवाब, किताबों में चिड़िया चहचहाती है. प्रश्न नंबर 2, किताबें प्रश्न नंबर 2, किताबें किसके किससे सुनाती है? जवाब, किताबें परियों के किससे सुनाती है. नंबर 3, किताबों में किसके लहलहाने की बात है? जवाब, किताबों में खेतियों की लहलहाने की बात है. नंबर 4, प्रश्न नंबर 4, हमें किताबें क्यों पढ़नी चाहिए? हमें किताबें पढ़नी चाहिए क्योंकि किताबें हमें तरह तरह की जानकारी देती है. किताबें पढ़ने से हमारा ज्ञान बढ़ता है. किताबें पढ़ने से हमें मनोरंजन की अलग अलग प्रवृत्तियाँ करने को मिलती है. प्रश्न नंबर 5, इस काव्य का उचित शीर्षक दीजिए. फ्रेंड्स, हम इसमें कोई भी शीर्षक दे सकते हैं. मैंने उसमें इस काव्य का शीर्षक दिया है किताबें. प्रश्न नंबर 3, रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए. हमें यहाँ पे जो शब्द दिए गए उस शब्द का उपयोग करके हमें कहानी लिखना है. चलो हम कहानी लिखते हैं. एक कंजूस व्यक्ति था. उसके पास काफ़ी सोना था. उसके मन में प्रश्न होता था कि मैं इतना सारा सोना कहाँ रखूँ. तब एक दिन उसने यह सारा सोना बक्से में भरकर खेत में गाड़ दिया. वो कंजूस रोज शाम के समय में खेत में इस सोना की खबर लेने जाता और सारा सोना गिन कर वापस आ जाता. ऐसे ही कितने दिन तक चलता रहा. एक दिन की बात है कि जब कंजूस सोना गिन रहा था तब रात में एक चोर ने देख लिया कि
देख लिया। तब चोर को पता चल गया कि यह कंजूस शाम को आने वाला है, इसलिए उसने सुबह अंधेरे में आग का सारा सोना ले लिया और उसके स्थान पर पत्थर को रख दिया। जब कंजूस शाम को खेत में सोना लेने के लिए आया, तब उसने देखा कि सोना गायब था और उसकी जगह पर पत्थर रख दिए थे। यह देखकर कंजूस को बहुत दुख हुआ और वह फूट फूट कर बहुत जोर जोर से रोने लगा। तब एक बूढ़े ने यह सब देखा और उसे सलाह देते हुए कहा कि तुम रोज सोना भी तो तुम रोज सोना भी तो गिनते ही थे, अब उसकी जगह इस पत्थर को गिन लो, क्या फर्क पड़ता है। तब कंजूस की अपनी किए पर बहुत मिल गया। नंबर 4, निम्नलिखित परिच्छेद का हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर हमें गुजराती में एक परिच्छेद दिया हुआ है, हमें उसको हिंदी में अनुवाद करना है। चलो हम उसे हिंदी में अनुवाद करते हैं। उत्तर। हिंदी हिरन नदी की पश्चिम की तरफ सूरज दादा विदा ले रहे थे। संध्या के समय पक्षियों की टोलियां अपने घोंसले की ओर उड़ रही है। भैंसों का झुंड और गायों का समूह अपने मालिक के घर की तरफ लौट रहा है। उस समय रिम झिम वर्षा शुरू हुई। लोग असह्य गर्मी की पीड़ा से मुक्ति का आनंद ले रहे थे। केवल मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी और जीव जंतु भी शांति का अनुभव करने लगे। नीचे दी गई कहानी को पूर्ण करके लिखिए। यहाँ पे हमें एक अधूरी कहानी लिखी हुई है, हमें उसको पूर्ण करना है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तुम देख लो। प्रश्न नंबर 6, पहेलियाँ बनाइए। शब्द यहाँ पर हमें दिया गया बादल। बादल शब्द की हमें पहेलियाँ बनाने की है, तो हम लिखते हैं। चलो। 3 अक्षर का नाम है मेरा, बरसत बरसना काम है मेरा। प्रथम कटे तो दल बन जाओ, मध्य कटे तो बाल बन जाओ, अंत कटे तो बात बन जाओ। पानी का माँ बाप कहलाओ, लोगों के मन में स्फूर्ति लाओ। गर्मी में आओ तो अच्छा कहलाओ, ठंडी में आओ तो बुरा कहलाओ। गुड़ गुड़ आवाज है मेरी, बिजली करना काम है मेरा। बताओ मैं हूँ कौन? मैं हूँ बादल। प्रश्न नंबर 9 निम्नलिखित शब्द का समानार्थी शब्द देकर वाक्य में प्रयोग करके लिखिए। यहाँ पर हमें 2 शब्द दिए गए हुए, उस शब्द का हमें समानार्थी शब्द देकर वाक्य में प्रयोग करना है। पहला शब्द है अंधड़। अंधड़ यानी आंधी। इसका हम वाक्य में प्रयोग इस तरह कर सकते हैं, समुद्र में बहुत ही बड़ी अंधड़ आई। नंबर 2 प्रयोजन। प्रयोजन यानी आयोजन। प्रजासत्ताक के दिन पर बहुत ही बड़ा प्रयोजन किया था। नंबर 9 निम्नलिखित शब्द का विरोधाभासी शब्द देखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर हमें 2 शब्द दिए गए हैं, हमें उस शब्द का विरोधी शब्द लिखकर उसमें वाक्य में प्रयोग करना है। पहला शब्द है गरीब। गरीब यानी अमीर या धनवान या पैसादार। हम उस शब्द का वाक्य में इस तरह प्रयोग कर सकते हैं कि मुकेश अंबानी बहुत ही गरीब है। नंबर 2 विश्वास। विश्वास का विरोधी शब्द है अविश्वास। हम उसका इस तरह उपयोग कर सकते हैं, मुझे उर्मिला पर विश्वास है। नंबर 9 क निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ देखकर
वाक्य में प्रयोग करके लिखिए। यहाँ पर दो शब्द दिए गए हुए, उस शब्द का हमें अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग करना है। पहला शब्द है लट्टू होना। लट्टू होना यानी मोहित होना, मुग्ध होना। उनका हम वाक्य में प्रयोग इस तरह कर सकते हैं कि कृष्ण सुदामा को देखकर लट्टू हो गया। नंबर 2, फूला न समाना यानी अति प्रसन्न होना। नीमा ने परीक्षा में ज़्यादा मार्क्स लाने पर उनके पिताजी का फूला न समाए। नंबर 9, ड, निम्नलिखित कहावत का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग करके लिखिए। यहाँ पर हमें एक कहावत लिखी हुई है, उस कहावत का हमें अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग करना है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, बिना गलती किए दूसरों को डांटना। निमिषा ने पेपर चुरा के उर्मिला पर उल्टा चोर कोतवाल को डांटे जैसा जुल्म लगा दिया। नंबर 11, नीचे दिए गए वाक्यों में से रेखांकित शब्दों का विशेषण बनाइए। फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर वाक्य दिया गया हुआ है, वाक्य में जिन शब्द के नीचे हमें रेखांकित किया हुआ है उस शब्द का हमें विशेषण में बनाना है। सब प्रश्न नंबर 1, उनकी ईमानदारी से सारा नगर परिचित है। इसमें दिया शब्द है ईमानदारी। ईमानदारी का विशेषण होगा ईमानदार। नंबर 2, हमारी अमीरी लोगों को उपयोगी होगी। इस वाक्य में है शब्द अमीरी। अमीरी का विशेषण होगा अमीर। नंबर 3, हिमालय पर्वत की ऊंचाई देखने के लायक है। यहाँ पे शब्द दिया गया हुआ है ऊंचाई। ऊंचाई का विशेषण शब्द है ऊंचा। नंबर 4, लक्ष्मीबाई वीरता पूर्ण लड़ी। यहाँ पर शब्द दिया गया हुआ है वीरता। वीरता का विशेषण बनेगा वीर। प्रश्न नंबर 11, ब, नीचे दिए गए विशेषण का वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर हमें 4 विशेषण दिए गए हुए हैं, हमें विशेषण का उपयोग करके वाक्य में प्रयोग करना है। पहला शब्द है कुख्यात। कुख्यात यानी एकदम प्रख्यात। खड़ग सिंह कुख्यात डाकू था। नंबर 2, प्रसिद्ध। बाबा भारती प्रसिद्ध संत थे। नंबर 3, आलसी। रामू आलसी है। नंबर 4, ठंडा। बाबा भारती ने ठंडे पानी से स्नान किया। फ्रेंड्स, तुम इसे ज़्यादा अलग तरह के तुम वाक्य बना सकते हो। अब हम आखिरी प्रश्न देख रहे हैं, प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित विषय पर निबंध लिखकर कोई एक निम्नलिखित विषय पर निबंध लिखिए। यहाँ पर हमें 2 निबंध दिए गए हुए, इनमें से हमें दोनों में गमे कोई पण एक निबंध लिखने का है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मेरा यादगार प्रवास। मैं यहाँ पे चालू करता हूँ, तुम पढ़ लेना। मेरा यादगार प्रवास।